हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम कामत देसिया और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल बैक बेंचर स्टडी में। हिंदी व्याकरण के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 1000 प्लस मुहावरे और लोकोक्तियों की चर्चा करूंगा जो आने वाले आगामी परीक्षा एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पीसीएल, पेट 1 दरोगा, ईटीसी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं, उनके फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा मुहावरों का सीरीज 4 पार्ट में आएगा। यह मुहावरों का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं 250 प्लस मुहावरों की चर्चा करूंगा जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए बिना देर किए आते हैं अपने मुहावरों की तरफ। मुहावरों की तरफ आने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चों को लाभ हो। अब आते हैं अपने मुहावरों की तरफ। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना जिसका अर्थ होता है अपनी बड़ाई अपने ही करना। आगे पर होगा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। अपने हाथ में अपना भाग्य होना अर्थात कड़ी मेहनत से अपने भाग्य बदलना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग होगा कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते। अंगारे बरसना अर्थात अधिक गर्मी का पड़ना। गर्मी में राजस्थान में अंगारे बरसते हैं। अपना मुंह लेकर रह जाना अर्थात बहुत लज्जित होना। वाक्य प्रयोग होगा अपनी बात की वास्तविकता का पता चलने पर वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। अब आते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर। अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात सबसे पृथक कार्य करना। वाक्य प्रयोग होगा असदबीर कक्षा में किसी से बात नहीं करता, वह सदा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। अभिभूत होना अर्थात भाव विभोर होना। आंखों पर पर्दा पड़ना अर्थात विपत्ति की ओर ध्यान न जाना। वाक्य प्रयोग होगा कमला की आंखों पर तो पर्दा पड़ गया है, जो अपनी गुस्साई बहू को दुकान से मिट्टी का तेल लेने भेज दिया। आंखें चार होना अर्थात प्रेम होना। वाक्य प्रयोग होगा दुष्यंत और शकुंतला की आंखें चार होते ही उसके हृदय में प्रेम के उद्केंद्र हो गए। आड़े हाथ लेना अर्थात शर्मिंदा करना। वाक्य प्रयोग होगा मोहन बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा था, जब मैंने उसे आड़े हाथ लिया तो उसकी बोलती बंद हो गई। अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि नष्ट होना। वाक्य प्रयोग होगा राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया कि वह राम को वन भेजने का वरदान मांग ले, पर उनकी अक्ल पर पत्थर पड़े हुए थे, अतः वह नहीं मानी। आंखें खुल जाना अर्थात वास्तविकता का ज्ञान होना या सीख मिलना। वाक्य प्रयोग होगा विवेक के अपहरण में उसके मित्र की संलिप्तता देख लोगों की आंखें खुल गई कि अब किसी पर विश्वास करने का जमाना नहीं रह गया। अंगूठा दिखाना अर्थात इनकार कर देना। वाक्य प्रयोग होगा जब कृष्ण गोपाल मंत्री बने तो उन्होंने किशोरी को आश्वासन दिया था कि जब उसका बेटा इंटर कर लेगा तो वह उसकी नौकरी लगवा देंगे। बेटे के प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर किशोरी ने उन्हें याद दिलाई तो उन्होंने उसे अंगूठा दिखा दिया। आंखें नीची होना अर्थात लज्जा से गड़ जाना। वाक्य प्रयोग होगा छेड़खानी के आरोप में बेटे को हवालात में बंद देखकर पिता की आंखें नीची हो गई। अंधों में काना राजा अर्थात मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले को भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवान माना जाता है। अब आते हैं इसका वाक्य प्रयोग पर। वाक्य प्रयोग कहता है कि वाक्य प्रयोग होगा अंधों में काना राजा का कि कभी 8वीं पास मुंशी जी अंधों में काने राजा हुआ करते थे, क्योंकि तब 12 कोस तक विद्यालय न थे। आपे से बाहर होना अर्थात क्रोध से अपने वश में न रहना। वाक्य प्रयोग होगा अपने साथी की पिटाई का समाचार सुनते ही छात्र आपे से बाहर हो गया। अपने पांव पर अपने कुल्हाड़ी मारना
अर्थात अपना अहित स्वयं करना। वाक्य प्रयोग होगा कुछ लोग अपना ज़्यादा स्वार्थ को देखकर अपना ही नुकसान कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर, आकाश पाताल एक करना अर्थात अत्यधिक प्रयत्न करना अथवा परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग होगा वानरों ने सीता जी की खोज के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। आस्तीन का सांप अर्थात विश्वासघाती मित्र। वाक्य प्रयोग होगा प्रदीप से अपनी व्यक्तिगत बात मत कहना, वह आस्तीन का सांप है, क्योंकि उसकी सभी बातें वह अध्यापक महोदय को बता देता है। अब आते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर, आंखों का तारा अर्थात अत्यंत प्यारा। वाक्य प्रयोग होगा प्रत्येक सुपुत्र अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर, अंबर के तारे गिनना अर्थात नींद न आना। वाक्य प्रयोग होगा तुम्हारे वियोग में मैं रात भर अंबर के तारे गिनता रहता हूँ। अंगद का पैर होना अर्थात असंभव कार्य का हो जाना। बारिश कोई अंगद का पैर तो है नहीं जो होगी ही नहीं। अंत न पाना अर्थात रहस्य न जान पाना। वाक्य प्रयोग होगा गुरु जी ने अपने प्रवचन में ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए बताया कि ईश्वर की माया का अंत किसी ने नहीं पाया। अब आते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर, अवगत कराना अर्थात किसी बात की जानकारी देना। अक्ल चरने जाना अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वाक्य प्रयोग होगा दुर्योधन की तो मानो अक्ल चरने चली गई थी, जो कि उसने श्री कृष्ण के संधि प्रस्ताव को स्वीकार न करके उन्हें ही बंदी बनाने की ठान ली। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे पर, अपना घर समझना अर्थात संकोच न करना। वाक्य प्रयोग होगा राम अपने मित्र के घर को अपना घर समझता है, इसीलिए वहाँ वह अपनी सब परेशानी कह देता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे पर, आसमान सिर पर उठाना अर्थ होगा बहुत शोर करना। वाक्य प्रयोग होगा गर्मियों की छुट्टियों में सभी बच्चे इकट्ठे होकर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। आधा तीर आधा बटेर अर्थात अधूरा ज्ञान। वाक्य प्रयोग होगा या तो हिंदी बोलिए या तो अंग्रेजी, यह क्या आधा तीर आधा बटेर। अब आते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर, आसमान टूट पड़ना अर्थात अचानक विपत्ति आ पड़ना। वाक्य प्रयोग होगा यूसुफजई मलाला ने स्त्री शिक्षा का समर्थन क्या किया, उस पर तो मानो आसमान टूट पड़ा और उसकी जान पर बन आई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे पर, अगर मगर करना अर्थात बचने का बहाना ढूंढना। वाक्य प्रयोग होगा अब से अगर मगर करना बंद करो और चुपचाप स्थानांतरण पर चले जाओ। गोपाल को उसके अधिकारी ने फटकार लगाते हुए यह कहा। अन्न जल उठाना अर्थात मृत्यु के सन्निकट होना। वाक्य प्रयोग होगा रामेश्वर की माँ की हालत बड़ी गंभीर है, लगता है कि अब उसका अन्न जल उठ गया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे पर, अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग होगा जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए तब तक उसकी शादी करना उचित नहीं है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे पर, अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना अर्थात मूर्खतापूर्वक पूर्ण कार्य करना। वाक्य प्रयोग होगा तुम स्वयं तो अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरते हो, अब तुम्हारी क्या सहायता करें। अब आते हैं अपन नेक्स्ट मुहावरे पर, आपे से बाहर होना अर्थात सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। वाक्य प्रयोग होगा अपने साथी की पिटाई का समाचार सुनते ही छात्र आपे से बाहर हो गए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट मुहावरे पर, अब के बनिया दें उधार अर्थात अपनी ज़रूरत आ पड़ती है तो आदमी सब कुछ मान जाता है, हर शर्त स्वीकार कर लेता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की तरफ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता अर्थात अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा अर्थात बुरे काम करने का बुरा फल ही मिलता है। आंखें और कान में 4 उंगल का फर्क अर्थात आंखों देखी बात का विश्वास करना, कानों से सुनी बात का नहीं। आसमान से गिरा खजूर पर अटका अर्थात एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना। अपना अपना कमाना अपना अपना खाना अर्थात किसी के साथ साझा करना अच्छा नहीं होता। आटे के साथ घुन भी पिसता है अर्थात अपराधी के साथ निरपराधी भी
दंड प्राप्त करता है। आओ न देखा ताव देखा आओ न देखा ताव अर्थात बिना कारण, आग बिना बुझ धुआं नहीं अर्थात हर चीज का कारण अवश्य ही होता है। आप भले तो जग भला अर्थात भले आदमी को सब लोग भले ही मिलते हैं। अकेला अकेला हंसता भला न रोता भला अर्थात दुख सुख में साथी की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति न अकेला रो सकता है और न ही अकेला हंस सकता है। अक्ल बड़ी है या भैंस अर्थात शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि अधिक बड़ी होती है। आंख के अंधे नाम नैन सुख अर्थात नाम बड़ा होना और व्यक्ति का व्यवहार और गुण उसके विपरीत होना। आम के आम गुठलियों के दाम अर्थात दोहरा लाभ उठाना। आवाज उठाना अर्थात विरोध प्रकट करना। आए आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास अर्थात किसी महान कार्य को करने का लक्ष्य बनाकर भी निम्न स्तर के काम में लग जाना। आधी छोड़ पूरी को धावे आधी रहे न पूरी पावे अर्थात अधिक लालच करने से हानि ही होती है। अपने चीलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो अर्थात अपने जरा से लाभ के लिए किसी दूसरों की बड़ी हानि करना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर अर्थात व्यक्ति का अपने घर में ही जोर होता है। अरहर की टटिया गुजराती ताला अर्थात मामूली वस्तु की रक्षा के लिए इतना बड़ा इंतजाम। अब आते हैं अपन नेक्स्ट मुहावरे पर। अपनी पकड़ी अपने हाथ अर्थात अपनी इज्जत अपने हाथ होना। अपनी पगड़ी अपने हाथ अर्थात अपनी इज्जत अपने हाथ होना। आसमान का थूका मुंह पर आता है अर्थ बड़े लोगों की निंदा करने से अपनी ही बदनामी होती है। अटकेगा सो भटकेगा अर्थात दुविधा या सोच विचार में पड़ जाते हैं तो काम अधूरा ही रह जाता है। अपना रख पराया चक अर्थात अपनी चीज संभाल कर रखना और दूसरों की चीज का इस्तेमाल करना। अपने नींद सोना अपने नींद जागना अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना। अब आते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर। आकाश चूमना अर्थात बुलंद होना। अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे अर्थात अभी तो तुम्हारी उम्र कम है और अभी तुम बच्चे हो और नादान और अनजान हो। अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा कैसा अर्थात आदमी स्वयं सामर्थ हो तो किसी दूसरे पर आश्रित क्यों रहेगा। अच्छी मति जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ अर्थात बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि उनका अनुभव काम आता है। और नेक्स्ट मुहावरे पर। अभी दिल्ली दूर है अर्थात अभी कसर बाकी है अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर। आग बबूला होना अर्थात बहुत गुस्सा होना। अब आते हैं ई से शुरू होने वाले मुहावरों पे। ई से शुरू होने मुहावरों में फर्स्ट है ईंट से ईंट बजाना अर्थात हिंसा का करारा जवाब देना या खुल कर लड़ाई करना। वाक्य प्रयोग होगा तुम मुझको कमजोर मत समझो समय आने पर मैं ईंट से ईंट बजाने के लिए भी तैयार हूँ। ईमान बेचना अर्थात विश्वास समाप्त करना। वाक्य प्रयोग होगा ईमान बेचकर धन कमाना मनुष्य को शोभा नहीं देता। अब आते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर। ईद का चांद अर्थात कभी कभी दर्शन देना। वाक्य प्रयोग होगा नौकरी पर चलने जाने के बाद दीपक बहुत दिनों पश्चात अपने मित्र से मिला। इस पर मित्र ने कहा कि यहाँ से जाने के बाद तो तुम ईद के चांद ही हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर। ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात करारा जवाब देना। वाक्य प्रयोग होगा कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो मैं नेक्स्ट मुहावरे पर जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि यह मेरा मुहावरों का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं 250 मुहावरों को डिस्कस करूँगा और मैं मुहावरे का 4 वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें से ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और भी 3 वीडियो मैं कल अपलोड करूँ और भी 3 वीडियो मैं अल्टरनेट करके एक दिन पर मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट मुहावरों की तरफ। नेक्स्ट मुहावरों पर जाने से पहले मैं एक बार फिर से कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए,
मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस मुहावरे का लाभ हो सके। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इज्जत मिट्टी में मिलाना अर्थात मान मर्यादा नष्ट करना। वाक्य पर होगा, अंतर्जातीय विवाह के लिए अड़ी अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ाते हुए उसकी माँ ने कहा, बेटी तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मत मिला। इधर की उधर करना अर्थात चुगली करना। वाक्य प्रयोग होगा, अनेक लोग ऐसे होते हैं जो इधर की उधर लगाकर लोगों में विवाद कराते रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर, इशारों पर नाचाना अर्थात किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना। इधर कुआं उधर खाई अर्थात हर हाल में मुसीबत का आना। इस हाथ ले उस हाथ दे अर्थात कर्म का फल तुरंत ही मिलता है। इधर उधर की हाँकना अर्थात व्यर्थ की बातें करना। ऊ से शुरू होने वाले मुहावरे, उंगली उठाना अर्थात निंदा करना। वाक्य प्रयोग होगा, समय आने पर ही वास्तविकता का पता चलता है। प्रदीप की सच्चाई पर किसी को संदेह नहीं था, किंतु अब तो लोग उस पर भी उंगली उठाने लगे हैं। उल्टी गंगा बहाना अर्थात परंपरा की विपरीत काम करना। वाक्य प्रयोग होगा, सदैव उल्टी गंगा बहाकर समाज में वैचारिक क्रांति नहीं ला जा सकती। उड़ती चिड़िया पाचना अर्थात दूर से भांप लेना। वाक्य प्रयोग हुआ, दरोगा ने सिपाही से कहा, ऐसा अनाड़ी नहीं हूँ, उड़ती चिड़िया पहचानता हूँ। ऊँट के मुंह में जीरा अर्थात बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना। वाक्य प्रयोग होगा, मोहन प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना तो ऊँट के मुंह में जीरा देने का समान है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे पर, 19-20 होना अर्थात थोड़ा सा अंतर होना। वाक्य प्रयोग होगा, तुम दोनों बहनों में तो 19-20 का ही अंतर है। उल्टी माला फेरना अर्थात किसी का अमंगल की कामना करना। वाक्य प्रयोग होगा, उल्टी माला फेर कर किसी का अहित नहीं किया जा सकता। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना अर्थात कार्य व्यापार अर्थात कार्य उड़ती चिड़िया के पंख गिनना अर्थात कार्य व्यापार को देखकर व्यक्ति को जान लेना। वाक्य प्रयोग होगा, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले गुरु बिरजानंद ने दयानंद को निसंकोच अपना शिष्य बना लिया। उगल देना अर्थात भेद खोल देना। ऊंची दुकान फीका पकवान अर्थात जहां बाहरी दिखावा अधिक हो और गुण कर्म बहुत ही कम हो। उल्टी पट्टी पढ़ाना अर्थात गलत कहकर बहकाना। उल्टी गंगा पहाड़ी चली अर्थात असंभव या विपरीत बात होना, असंभव कार्य करने की कोशिश करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अर्थात दोषी होने पर भी दूसरों को दोषी बताना। उड़न छू होना अर्थात गायब हो जाना। उल्टी बांस बरेली को अर्थात विपरीत कार्य करना, असंभव काम करने की कोशिश करना। ए से शुरू होने वाले मुहावरे, एक और एक 11 होते हैं अर्थात एकता में शक्ति होना। वाक्य प्रयोग होगा, उनको कमजोर मत समझो, आवश्यकता पड़ने पर वे 1 और 1 11 हो जाते हैं। एक आंख से देखना अर्थात सबके साथ समानता का व्यवहार करना, पक्षपात रहित होना। वाक्य प्रयोग होगा, सच्चा शासक वही होता है जो सबको एक आंख से देखता है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे अर्थात एक जैसे चरित्र और विचार के लोग। वाक्य प्रयोग होगा, वोट किसको डालें क्योंकि आजकल हर पार्टी के नेता एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक करना अर्थात घोर परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग होगा, अच्छी श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करना कोई सरल कार्य नहीं है। एड़ी चोटी का पसीना एक करने पर अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसी की तैसी करना अर्थात दुर्दशा करना। वाक्य प्रयोग होगा, मंडलीय समीक्षा करते समय मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों को ऐसी तैसी कर दी जो पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। एक अनार 100 बीमार अर्थात एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्ति द्वारा प्रयत्न करना। वाक्य प्रयोग होगा, मेरे पास पुस्तक 1 है और मांगने वाले 10 छात्र हैं। यह तो बड़ी वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार।
एक पथ दो काज, अर्थात एक ही उपाय से दो कार्य का करना। एक 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 नस पहचानना, अर्थात सब कुछ समझना। एड़ियाँ रगड़ना, अर्थात बहुत दौड़ धूप करना। एक ही लकड़ी एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, अर्थात छोटे बड़ों का ध्यान न रखकर सबको एक साथ जैसा व्यवहार करना। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक बुरा आदमी सारी बिरादरी की को बदनामी कराता है। एक मुंह दो बातें, अर्थात अपनी बात से पलट जाना। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, अर्थात एक ही स्थान पर दो विचारधाराएं नहीं रह सकती। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, अर्थात एक दोषी होने के साथ ही दूसरा भी दोषी होना। एक तो चोरी दूसरे पे सीना जोरी, अर्थात कोई अपराध करके अपराध न मानना और उल्टे रौब गांठना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, अर्थात झगड़ा एक ओर से नहीं होता। ओ से शुरू होने वाले मुहावरे। ओखली में सिर देना, अर्थात यदि कठिन कार्य हाथ में ले लिया है तो कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। वाक्य प्रयोग हुआ, उस नामी गुंडे को छोड़कर क्यों ओखली में सिर दे रहे हो, तुरंत गोली मारो। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अर्थात बहुत थोड़ी सी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। अब आते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर। ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, अर्थात यदि कठिन कार्य हाथ में ले लिया है तो कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। क से शुरू होने वाले मुहावरे। करारा जवाब, अर्थात मुंह तोड़ जवाब देना। वाक्य प्रयोग हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। कमर कसना, अर्थात पूरी तरह तैयार होना। वाक्य प्रयोग होगा, परीक्षा पास आ रही है, अब तुम पूरी तरह कमर कस लो। खून सिर पर बांधना, अर्थात मरने को तैयार होना। वाक्य प्रयोग होगा, वीर सैनिक युद्ध में खून सिर पर बांध कर जाते हैं। कच्चा चिट्ठा खोलना, अर्थात गुप्त भेद खोलना। वाक्य प्रयोग होगा, आपातकालीन स्थिति में बड़े बड़े सफेद पूसों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। कमर टूटना, अर्थात हिम्मत टूट जाना। वाक्य प्रयोग होगा, आजकल की महंगाई ने तो गरीबों की कमर ही तोड़ दी है। कलम तोड़ना, अर्थात मार्मिक या हृदय स्पर्धी वर्णन करना। वाक्य प्रयोग होगा, स्वामी जी के भक्त पत्रकारों ने उनकी प्रशंसा में कलम तोड़ कर रख दी। कंधे से कंधा मिलाना, अर्थात सहयोग देना। वाक्य प्रयोग होगा, देश पर विपत्ति के समय प्रत्येक नागरिक को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, जिससे दुश्मन हमारे कुछ भी न बिगाड़ सके। कुत्ते की मौत मारना, अर्थात बुरी तरह मारना। वाक्य प्रयोग हुआ, तस्कर या डाकू जब पुलिस के चुंगल में पड़ जाते हैं तो कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। कलेजा छलनी होना, अर्थात कड़ी बात से जी दुखना। वाक्य प्रयोग होगा, अपनी सौतेली माँ के व्यंग बाणों से दीपक का कलेजा छलनी हो गया। कलेजा धक धक करना, अर्थात भयभीत होना। वाक्य प्रयोग, घने जंगल में घूमते समय हम सभी के कलेजे धक धक कर रहे थे। कोयले की दलाली में हाथ काले, अर्थात कुसंगति से कलंक अवश्य लगता है। वाक्य प्रयोग होगा, अपने मातहत दो बाबुओं को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े जाने के आरोप में गजब सिंह को भी उनके पद से हटा दिया गया। अर्थात आखिर कोयले की दलाली में हाथ काले होते ही कीचड़ उछालना, अर्थात लांछन लगाना। वाक्य प्रयोग होगा, कुछ लोगों को दूसरों पर कीचड़ उछालने में मजा आता है। कंगाली में आटा गीला होना, अर्थात विपत्ति में और विपत्ति आना। वाक्य प्रयोग होगा, श्री गुप्ता की पहले तो नौकरी छूट गई और उसके बाद उसके घर में चोरी हो गई। वास्तव में कंगाली में आटा गीला होना इसे ही कहते हैं। कान का कच्चा होना, अर्थात बिना सोचे विचारे दूसरों की बातों पर विश्वास करना। वाक्य प्रयोग होगा, कान का कच्चा व्यक्ति अच्छा राजा या कुशल प्रशासक नहीं बन सकता। काठ का उल्लू होना, अर्थात मूर्ख होना। वाक्य प्रयोग होगा, उससे बात करना बिल्कुल व्यर्थ है, वह तो निरार काठ का उल्लू है।
कागज काला करना अर्थात व्यर्थ ही कुछ लिखना। वाक्य प्रयोग होगा तुम्हारी रचनाओं को कोई भी तो पसंद नहीं करता अर्थात व्यर्थ में ही कागज काला करने से क्या लाभ है। कठपुतली होना अर्थात दूसरों के इशारों पर चलना। वाक्य प्रयोग होगा यूनियन का नेता कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं करता क्योंकि वह तो अपनी ही कठपुतली है। वह तो अपनी ही कठपुतली है। कुएं में बांस डालना अर्थात बहुत खोजबीन करना। हमने रमेश के लिए कई बार कुएं में बांस डालने पर वह नहीं मिला। कांटों पर लौटना अर्थात ईर्ष्या से जलना, बेचैन होना। वाक्य प्रयोग होगा मोहन ने सुना कि रमेश नई कार लिया है। इस समाचार से मोहन की बेचैनी बढ़ गई। तभी किसी ने कहा है कि व्यर्थ कांटों पर क्यों लौटते हो। कांटा दूर करना अर्थ होगा रास्ते में आ रही समस्याओं का समाधान करना। कूपमंडूक होना अर्थात संकुचित विचार वाला होना। वाक्य प्रयोग होगा समुद्र पार करने का निषेध करके हमारे पुरखों ने हमें कूपमंडूक बना रहने दिया। कुएं में भांग पड़ना अर्थात संपूर्ण समूह परिवार का दूषित पवित्र का होना। वाक्य प्रयोग होगा जब घर से भागकर प्रेम विवाह करने वाली साधना की दूसरी बेटी भी घर से भाग गई तो सभी सुनने वालों ने यही कहा कि वहां तो कुएं में ही भांग पड़ी है। कोसों दूर भागना अर्थात किसी से बहुत नफरत करना। कोल्हू का बैल अर्थात बहुत परिश्रम करने वाला। वाक्य प्रयोग होगा आजकल नौकरी में कोल्हू की बैल की तरह काम करना पड़ता है परंतु वेतन बहुत कम मिलता है। काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात बिल्कुल अनपढ़। वाक्य प्रयोग होगा संगीत के विषय में मेरी स्थिति काला अक्षर भैंस बराबर है। काम तमाम करना अर्थात मार डालना। वाक्य प्रयोग हुआ शिकारी ने एक ही गोली में शेर का काम तमाम कर दिया। कान पर जूं न रेंगना अर्थात कुछ असर न होना। वाक्य प्रयोग होगा मेरा मित्र सबको मारता रहता है, मैं उसे बहुत समझाता हूँ पर उसके तो कान पर जूं नहीं रेंगता है। कान खड़े होना अर्थात चौकन्ना होना। वाक्य प्रयोग होगा शेर की दहाड़ सुनकर हिरणों के कान खड़े हो गए। काम आना अर्थात वीरगति पाना। वाक्य प्रयोग होगा युद्ध के समय देश की रक्षा करते हुए वीर सैनिक काम आते हैं। कटे पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी को और दुखी करना। वाक्य प्रयोग होगा महेश पहले ही दुखी है, उसे बीती बातें याद करा के तुम कांटों पे कटे पर नमक क्यों छिड़क रहे हो। कान भरना अर्थात चुगली करना। वाक्य प्रयोग होगा तुम रमन की बात पर विश्वास न करना, उसकी तो दूसरों के कान भरने की आदत है। कान में तेल डालना अर्थात बात न सुनना। वाक्य प्रयोग होगा पिता बेटी को 2 घंटे तक समझाते रहे परंतु वह कान में तेल डालकर बैठा रहा। काया पलट देना अर्थात स्वरूप में आमूल परिवर्तन कर देना। वाक्य प्रयोग होगा आपात स्थिति ने तो देश की काया ही पलट दी। यहाँ पे गलत है, ठीक है, वो टाइपिंग करते वक्त गलत हो गया है। कलेजा मुंह को आना अर्थात अत्यधिक दुखी होना। वाक्य प्रयोग होगा अपनी इकलौते बेटे की मृत्यु के समाचार सुनकर माँ का कलेजा मुंह को आ गया। कसाई के खूंटे से बांधना अर्थात निर्दयी व्यक्ति को सौंपना। वाक्य प्रयोग होगा रमेश से विवाह के बाद शीला बहुत दुखी है, यदि हमें पता होता तो हमें उसे कसाई के खूंटे से कभी नहीं बांधते। कलेजे पर पत्थर रखना अर्थात धैर्य धारण करना। वाक्य प्रयोग होगा पुत्र की मृत्यु का दुख सुनने कलेजे पर पत्थर रखकर सहन किया। कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थात कोरी कागजी कार्रवाई करना। वाक्य प्रयोग होगा किसी भी योजना की ठोस रूपरेखा बनाए बिना
केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से समस्या हल नहीं हो सकती। अब आते हैं अपन नेक्स्ट मुहावरे पर। कलेजा निकाल कर रख देना अर्थात सर्वस्व दे देना। वाक्य प्रयोग होगा सौतेली यदि सौतेली माँ अपना कलेजा निकाल कर रख दे तो भी बहुत कम व्यक्ति उनकी प्रशंसा करेंगे। ख से शुरू होने वाले मुहावरे। खाली जी घर होना अर्थात बेहद सजग कार्य या मनमानी करना। वाक्य प्रयोग होगा विद्यालय के कुछ नियम कानून होते हैं, उसका सभी विद्यार्थियों को पालन करना चाहिए। विद्यालय को अपनी खाला जी का घर नहीं समझना चाहिए। खाला जी का घर होना अर्थात बेहद सहज कार्य या मनमानी करना। वाक्य प्रयोग होगा विद्यालय के कुछ नियम कानून होते हैं, उसका सभी विद्यार्थियों को पालन करना चाहिए। विद्यालय को अपने खाला जी का घर नहीं समझना चाहिए। खाक छानना अर्थात भटकना। वाक्य प्रयोग होगा मेरा शोध विषय इतना जटिल है कि इसके लिए मुझे दर दर की खाक छाननी पड़ रही है। खेला खाया होना अर्थात कोई बचपन का साथी या फिर कोई अपना बड़ा भाई। खून खौलना अर्थात अत्यधिक क्रोध आना। वाक्य प्रयोग हुआ द्रौपदी का चिरहरण होते देख भीम का खून खौलने लगा। खाक में मिलाना अर्थात नष्ट करना। वाक्य प्रयोग होगा अयोग्य संतान अपने पिता की इज्जत को तनिक सी देर में खाक में मिला देती है। खून सूखना अर्थात डर जाना। वाक्य प्रयोग होगा पुलिस को घर में आते देख मेरा खून सूख गया। खेल खेलना अर्थात प्रतिपक्षी को समय देना। राम ने रावण से युद्ध किया तब रावण को कई प्रकार से खेल खिलाए। ख्याली पुलाव पकाना अर्थात कल्पनाओं में रहना। वाक्य प्रयोग होगा ख्याली पुलाव पकाने से कुछ हासिल नहीं होगा, कोई ठोस कार्य करो। खून सफ़ेद होना ये SSC GD में मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। खून सफ़ेद होना अर्थात उत्साह का समाप्त हो जाना। वाक्य प्रयोग होगा अपने सामने एक बहुत ही भयानक चेहरे के व्यक्ति को खड़ा देखकर मानो उसका खून सफ़ेद हो गया। खून का प्यासा होना अर्थात जाने दुश्मन होना। वाक्य प्रयोग होगा जब सरदार भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का समाचार सुना तो वे अंग्रेजों के खून के प्यासे हो गए। खाला जी का घर अर्थात आसान काम। वाक्य प्रयोग होगा आज के युग में नौकरी पाना खाला जी का घर नहीं है। ग से शुरू होने वाले मुहावरे। गुलर का फूल होना अर्थात अलभ्य होना। वाक्य प्रयोग होगा आज के युग में ईमानदारी गुलर का फूल हो गई है। गर्व में चूर होना अर्थात अहम में भर जाना, बहुत अभिमान होना। गागर में सागर भरना अर्थात थोड़े शब्दों में अधिक बातें कहना। वाक्य प्रयोग होगा बिहारी ने अपनी सतसई के दोहों में बड़े बड़े अर्थ रखकर गागर में सागर भरने की बातों को चरितार्थ किया। गाल बजाना अर्थात डींग मारना। वाक्य प्रयोग होगा केवल गाल बजाने से सफलता नहीं मिल सकती, इसके लिए परिश्रम भी परम आवश्यक है। गुस्सा पीना अर्थात क्रोध को रोकना। वाक्य प्रयोग होगा आज राकेश ने सुरेश को कक्षा में अपमानित किया परंतु सुरेश अपना गुस्सा पी गया। गुड़ गोबर करना अर्थात वाक्य प्रयोग होगा ये रहे वेब से कुछ नतीजे। गुड़ गोबर करना अर्थात काम बिगाड़ना। वाक्य प्रयोग कवि सम्मेलन बड़े आनंद से चल रहा था। श्रोता रसमग्न होकर कविताएं सुन रहे थे कि अचानक आई तेज बारिश ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। गिरगिट की तरह रंग बदलना अर्थात सिद्धांतहीन होना। वाक्य प्रयोग होगा विशाल गिरगिट की तरह रंग बदलता है,
इसीलिए उस पर विश्वास न करना। गुदड़ी का लाल अर्थात छिपी हुई अमूल्य वस्तु। वाक्य प्रयोग होगा लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे। गंगा नहाना अर्थात बड़ा कार्य पूर्ण होना। वाक्य प्रयोग होगा बेटी की शादी करके तुम गंगा नहा आए हो। गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात बहुत पुरानी बात दोहराना। वाक्य प्रयोग होगा गड़े मुर्दे उखाड़ने से किसी समस्या का हल नहीं मिलता, परंतु हमें वर्तमान संदर्भ में ही समस्या का समाधान खोजना चाहिए। घ से शुरू होने वाले मुहावरे। घास खाना अर्थ होगा व्यर्थ समय नष्ट करना। वाक्य प्रयोग परीक्षा में तुम्हारे फेल होने का यही कारण है कि तुम पढ़ने की अपेक्षा सारा साल घास खोदते रहे हो। घी के दिए जलाना अर्थात खुशी मनाना। वाक्य प्रयोग मोहन ने अपने बेटे के विदेश से लौटने पर घर में घी के दिए जलाए। घाट घाट का पानी पीना अर्थात बहुत अनुभवी होना। वाक्य प्रयोग होगा अध्यापक ने छात्र से कहा कि मैं तो घाट घाट का पानी पिया, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। घुटने टेकना अर्थात पराजय स्वीकार करना। वाक्य प्रयोग होगा 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए 93,000 सैनिकों के साथ। घोड़े बेचकर सोना अर्थात गहरी नींद सोना। वाक्य प्रयोग होगा परीक्षा इतनी निकट है और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। यहाँ चोड़े लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है। घड़ों पानी पड़ना अर्थात लज्जित होना। वाक्य प्रयोग अध्यापक ने जब मलिंद को कक्षा में चोरी करते पकड़ा तो उस पर घड़ों पानी पड़ा। च से शुरू होने वाले मुहावरे। चांद पर थूकना अर्थात बड़े व्यक्ति को अपमानित करने का प्रयत्न करने पर स्वयं नुकसान होना। वाक्य प्रयोग होगा गांधी जी पर आरोप लगाना तो चांद पर थूकने के समान है। चादर देकर पांव पसारना अर्थात अपनी समर्थता के अनुसार खर्च करना। वाक्य प्रयोग होगा चादर देकर पांव पसारने वाले लोगों को याद में कभी पछताना नहीं पड़ता, बाद में कभी पछताना नहीं पड़ता। चारपाई पकड़ना अर्थात बहुत बीमार पड़ना। वाक्य प्रयोग होगा मेरी माता जी ने 1 साल से चारपाई पकड़ रखी है। चादर तानकर सोना अर्थात निश्चित होकर सोना। वाक्य प्रयोग होगा कमला तो अपनी बेटी की शादी के बाद चादर तानकर सोती है। चार चांद लगाना अर्थात शोभा बढ़ाना। वाक्य प्रयोग होगा चांदनी रात में ताजमहल के सौंदर्य को 4 चांद लग जाते हैं। चाली दामन का साय अर्थात गहरा संबंध। चोली दामन का साय अर्थात गहरा संबंध। वाक्य प्रयोग होगा परिश्रम तथा सफलता का चोली दामन का साथ है। चिकना घड़ा अर्थात कुछ असर न होना। वाक्य प्रयोग मेरा भाई तो चिकना घड़ा है, किसी की बात नहीं मानता। चकमा देना अर्थात धोखा देना। वाक्य प्रयोग होगा जब कतरा पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। चैन की बंसी बजाना अर्थात चिंता मुक्त होना। वाक्य प्रयोग होगा अभी तुम मेहनत कर लो, परीक्षा के बाद चैन की बंसी बजाना। चांदी होना अर्थात लाभ ही लाभ होना। वाक्य प्रयोग होगा जब से बहादुर सिंह को पुलिस ने नौकरी मिला है उसकी तो चांदी हो गई है। चपत होना अर्थात भाग जाना। वाक्य प्रयोग होगा माली को आते देख अमरूद तोड़ते बच्चे चपत हो गए। ची बोलना अर्थात हार मान जाना। वाक्य प्रयोग होगा राकेश अपनी बैंक एग्जाम में जाने से पहले ची बोल गया। चींटी के पर निकलना अर्थात खुद पर बहुत घमंड करना। वाक्य प्रयोग होगा आजकल राहुल के पर निकल आए हैं, इसीलिए वह हम लोगों से बात नहीं करता। इसे कहते हैं चींटी के पर निकल आना। चुटकी लेना अर्थात किसी की हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना। वाक्य प्रयोग हुआ 4 दोस्त अपने कॉलेज में अपने ही सर पार्टी का चुटकी ले रहे थे। अपने ही सर के पार्टी में चुटकी ले रहे थे और ऐसा करने से उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था।
चपत पड़ना अर्थात किसी भी तरह का नुकसान होना। वाक्य प्रयोग होगा शेयर मार्केट में निवेश के बाद राजू को चपत होना पड़ा। चमक उठना अर्थात अपनी उन्नति होना। वाक्य प्रयोग होगा बिहार के युवा कठिन परिश्रम करके खुद को चमका रहे हैं। चमड़ी उधेड़ना बहुत अर्थात बहुत बुरी तरह पीटना। वाक्य प्रयोग होगा चाय की दुकान पर एक बदमाश लड़के ने चाय वाले की चमड़ी उधेड़ दी। चिराग तले अंधेरा अर्थात आवश्यक गुण की कमी होना। वाक्य प्रयोग होगा नेताजी कितने अच्छे क्यों ना हो मगर उनके बेटे के कारण उनके घर चिराग तले अंधेरा हो रहा है। चूक न करना अर्थात कुछ न बोलना। चू न करना अर्थात कुछ न बोलना। कोई पलट कर जवाब न देना। वाक्य प्रयोग स्कूल में प्रधानाचार्य ने सभी छात्रों को खुद फटकार लगाई लेकिन किसी ने चू तक नहीं किया। चल बसना अर्थात किसी का स्वर्गवास होना। वाक्य प्रयोग सड़क दुर्घटना में बहुत लोग चल बसे। चादर से बाहर पैर पसारना अर्थात आय से ज़्यादा खर्च करना। वाक्य प्रयोग होगा जैसे ही सोनू की नौकरी लगी उसने अपने चादर से पैर फैलाना शुरू कर दिया और कर्ज में डूब गया। चूड़ियाँ पहनना अर्थात स्त्री के समान असमर्थता हो जाना। वाक्य प्रयोग हुआ कालिया नाम के बदमाश ने पूरे मोहल्ले का जीना मुहाल कर रखा है मगर किसी से पुलिस में शिकायत नहीं की जैसे कि सभी ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना अर्थात अचानक डर जाना या घबरा जाना। वाक्य प्रयोग होगा जब राजू ने पुलिस को अपने घर आते देखा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं मानो राजू ने कोई गुनाह किया हो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात अर्थात कुछ समय के सुख के बाद दुख तो आता ही है। वाक्य प्रयोग राहुल की दोस्त अच्छे संस्कारी नहीं हैं। आजकल राहुल कितना भी खुश हो जाए बाद में तो उसे पछताना ही पड़ेगा। इसे बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चींटी के पर निकलना चींटी के पर लगना या जमना अर्थात विनाश का लक्षण। वाक्य प्रयोग मोहन आज गलत संगत में आकर जो भी कार्य कर रहा है यह चींटी के पर लगने जैसा है। चांदी काटना अर्थात खूब आमदनी या कमाई होना। वाक्य प्रयोग आजकल कोरोना बीमारी की वजह से डॉक्टरों की तो चांदी ही चांदी है। चकमे में आना यानी धोखे खाना। वाक्य प्रयोग राहुल बहुत समझदार और होशियार होने के बावजूद दिल्ली जाने वाली ट्रेन में किसी ने उसे चकमा दे दिया। चक्कर में आना अर्थात किसी के बहकावे में आकर सब कुछ गंवा देना। वाक्य प्रयोग राकेश एक शराबी के चक्कर में खुद शराबी बन गया और घर के सारे पैसे जुए में हार गया। चरणों की धूल अर्थ होगा नीची जाति के लोग या तुच्छ लोग। वाक्य प्रयोग बड़े लोग गरीब लोगों को अपनी चरणों की धूल समझते हैं। चना चबाना अर्थात ऐसा भोजन जो रूखा सूखा हो। वाक्य प्रयोग कोविड-19 के बाद लॉकडाउन में बहुत सारे लोग को चना चबाना पड़ा। चलता पुर्जा अर्थात एक चालाक किस्म का व्यक्ति। वाक्य प्रयोग हुआ रोहन तो चलता पुर्जा है उससे हमें बच कर ही रहना चाहिए। चस्का लगना अर्थात कोई ऐसी आदत जिसके बाद आपको उसकी लत लग जाए। वाक्य प्रयोग आज सभी को मोबाइल में टिकटॉक वीडियो देखने की लत लग गई है। चिड़िया उड़ जाना अर्थात किसी को गायब हो जाना या भाग जाना। वाक्य प्रयोग एक छोटी सी लड़की को एक बदमाश ने अगवा कर लिया था लेकिन उस बच्ची की सूझबूझ से वह लड़की उसके चुंगल से भाग निकली और बदमाश हाथ मलते रह गए। इसे कहते हैं चिड़िया उड़ जाना। चिड़िया फंसाना अर्थात यदि कोई किसी व्यक्ति को धोखे से अपने कैद में या बस में कर ले। वाक्य प्रयोग होगा
गौरव बहुत समझदार लड़का है, मगर जब वह दिल्ली गया तो उसे बदमाशों ने अपने जाल में फंसा लिया और कैद कर लिया। इसे कहते हैं चिड़िया फंसाना। चांद का टुकड़ा अर्थात दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज। वाक्य प्रयोग हुआ, हर व्यक्ति को उसकी महबूबा चांद के टुकड़े जैसा लगती है। चांदी का जूता अर्थात रिश्वत से ली गई कोई भी वस्तु। वाक्य प्रयोग हुआ, आज नौकरी लगने के बाद लोग चांदी के जूता पहनने लगे हैं। चिंगारी छोड़ना अर्थात उखड़ी उखड़ी या लड़ाई झगड़े वाली बातें बोलना। वाक्य प्रयोग हुआ, राधा और मीरा दोनों अच्छी सहेली हैं, फिर भी वह एक दूसरे के प्रति चिंगारी भरी बातें बोला करती हैं। चाट पड़ना अर्थात किसी चीज की आदत लगना। वाक्य प्रयोग होगा, सभी को आजकल मोबाइल की चाट पर आजकल सभी को आजकल मोबाइल की चाट पड़ गई है। यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है। 420 करना अर्थात किसी के साथ छल कपट करना या धोखाधड़ी करना। वाक्य प्रयोग होगा, आजकल के दोस्त लोग एक नंबर के 420 हैं। चिकनी चुपड़ी बातें अर्थात मीठी मीठी बातें करके धोखा देना। वाक्य प्रयोग होगा, आजकल के लोग अपने ही रिश्तेदार के से चिकनी चुपड़ी बातें करके धोखा देते हैं। चिराग लेकर ढूंढना अर्थात बहुत जोर शोर से किसी की खोजबीन करना या तलाश करना। वाक्य प्रयोग होगा, राहुल एक अच्छा मित्र है और इसके जैसा मित्र चिराग लेकर ढूंढने पर नहीं मिलेगा। चिल्ल पाँव मचाना अर्थात बहुत शोरगुल करना। वाक्य प्रयोग हुआ, एक कक्षा में सभी बच्चे चिल्ल पाँव मचाना शुरू कर दिए हैं, जिससे शिक्षक परेशान होकर प्रधानाध्यापक से शिकायत कर दिया। यहाँ पे शिल्पा नहीं होगा, यहाँ पे चिल्ल पाँव होगा। जब चिल्ल पाँव मचाना क्या पूछ रहा है तो मुहावरा। चुटकियाँ हाथ में लेना अर्थात किसी को संपूर्ण रूप से अपनी नियंत्रण में करना। वाक्य प्रयोग होगा, दीपिका की माँ ने उसको चुटियाँ हाथ में ले रखी हैं। चादर के बाहर पैर पसारना अर्थात आय से अधिक खर्च करना। वाक्य प्रयोग होगा, हमारे पूर्वज हमेशा कहते हैं कि चादर से कभी पैर बाहर नहीं पसारने चाहिए। 420 गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। 420 अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कपटी या धूर्त किस्म का हो। वाक्य प्रयोग होगा, हमारे मोहल्ले में राजू ही एक ऐसा लड़का है जो कि एक नंबर का 420 ही है। चेहरा तमतमाना अर्थात किसी को बहुत अधिक क्रोध आना। वाक्य प्रयोग, राहुल को अपने जीवन साथी की गलती देखते ही उसका चेहरा तमतमा उठा। चैन की बंसी बजाना अर्थात जब कोई सुख का समय बीतता हो। वाक्य प्रयोग होगा, एक लड़का की जब नौकरी लग गई तो वह चैन की बंसी बजाने लगा। चुल्लू भर पानी में मरना अर्थात बहुत लज्जित होना। वाक्य प्रयोग होगा, राहुल अपने घर में ही चोरी करते पकड़ गया और अब उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरने चाहिए। चूना लगाना अर्थात किसी को धोखा देकर ठग लेना। वाक्य प्रयोग होगा, एक दुकानदार को विकास ने 1000 रुपए का चूना लगा दिया। चूहे बिल्ली का बैर अर्थात एक तरह का स्वाभाविक विरोध जो कि हमेशा होता रहा हो। वाक्य प्रयोग, भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी एक चूहे बिल्ली के पैर से कम नहीं, दोनों देशों के बीच हमेशा कुछ न कुछ अनबन होती रहती है। चेहरे का रंग उड़ना अर्थात चौंक जाना या निराश होना। वाक्य प्रयोग होगा, जैसे ही मुकेश को अब परीक्षा का रिजल्ट आया, मुकेश के चेहरे पर रंग ही उड़ गया, मानो मुकेश फेल हो गया हो। लेकिन मुकेश दूसरे स्थान पर था। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना अर्थात यदि कोई अचानक से घबरा जाए। वाक्य प्रयोग, जब रमेश घर आ रहा था, अचानक से पुलिस ने उसे रोका तो रमेश पुलिस को देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। चारों खाने चित्त गिरना अर्थात जब कोई किसी प्रतियोगिता में बुरी तरह हारता हो।
वाक्य प्रयोग: जब मोहन का पुलिस ट्रेनिंग के दौर में जब मोहन का पुलिस ट्रेनिंग में दौड़ हो रहा था तो वह दौड़ में चारों खाने चित हो गया, जिससे उसकी बहुत बेइज्जती हुई। यहाँ दौड़ नहीं होगा, दौड़। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। चप्पा चप्पा छान डालना, अर्थात एक एक जगह को अच्छी तरह से देख लेना। वाक्य प्रयोग होगा: जब भी कोई मुजरिम कोई जुर्म करके छिप जाता है तो पुलिस उसे ढूंढने के लिए चप्पा चप्पा छान डालती है। चंडू खाने की, अर्थात बिन मतलब की बातें। वाक्य प्रयोग होगा: रितेश हमेशा चुंडू खाने की बातें करते रहता है, इसीलिए उसकी बातों पर मुझे कभी भी भरोसा नहीं होता। चट कर जाना, अर्थात सभी के लिए बना भोजन को अकेले ही खा लेता है। वाक्य प्रयोग होगा: प्रीति एक बहुत ही भुक्कड़ किस्म की लड़की है और अपने ही पार्टी में सारा पिज्जा अकेले ही चट कर गई। चोटी और एड़ी का पसीना एक करना, अर्थात बहुत कठोर परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग होगा: रोशन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया और सफलता हासिल किया। आप लोग भी इसी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए SSGD में एक सीट को कंफर्म करने के लिए। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। चुगली लगाना या खाना, अर्थात किसी की निंदा करना। वाक्य प्रयोग हुआ: राजू अपने ही दोस्तों के साथ चुगली किया करता है। चुटकी बजाते बजाते, अर्थात झटपट सारा काम खत्म करना। वाक्य प्रयोग हुआ: विवेक चुटकी बजाते ही अपना सारा काम कर लेता है और फिर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। चहल पहल होना, अर्थात लोगों की आवाजाही बढ़ जाना, रौनक बढ़ जाना। वाक्य प्रयोग हुआ: जब जब हमारे यहाँ त्यौहार आता है तब तब हमारे मोहल्लों की चहल पहल बढ़ जाती है। चाकरी बजाना, अर्थात सभी की सेवा करना। वाक्य प्रयोग हुआ: त्यौहार आते ही सभी दुकानदार खूब चाकरी बजाते हैं। चिल्ली का जाड़ा, अर्थात बहुत ज़्यादा भयंकर ठंड पड़ना। वाक्य प्रयोग होगा: कश्मीर में दिसंबर के महीने में चिल्ली का जाड़ा पड़ता है, इसीलिए कश्मीर में दिसंबर के महीने में बर्फबारी देखी जा सकती है। चाणक्य नीति, अर्थात आचार्य चाणक्य की तरह कुटिल कार्य को करना। वाक्य प्रयोग होगा: आचार्य चाणक्य ने अशोक सम्राट को राजगद्दी अपने चाणक्य नीति के बल पर दिलाई थी। चेहरा उतरना, अर्थात किसी के चेहरे का खुशी अचानक से दुख में बदल जाना। वाक्य प्रयोग होगा: जैसे ही रमेश का भेद सबके सामने खुला, रमेश का तो चेहरे के रंग ही उतर गया। चूं चूं का मुरब्बा, अर्थात बिना मेल का ही कोई चीज़ों का जमावड़ा। वाक्य प्रयोग होगा: एक हलवाई ने ही अपने ही दुकान की मिठाइयों के साथ चूं चूं का मुरब्बा कर दिया, जिससे कि सभी ग्राहक नाराज हो गए। चूर चूर कर देना, अर्थात सब कुछ बर्बाद कर देना। वाक्य प्रयोग होगा: राकेश की कम आमदनी के कारण उसके बच्चों की अमेरिका जाने का सपना चूर चूर हो गया। चूल्हा जलाना, अर्थात खाना बनाने के लिए चिल्लाया। चूल्हा जलाना, अर्थात खाना बनाने के लिए चूल्हा वाले गैस में आग देना। वाक्य प्रयोग होगा: कोरोना काल की वजह से बहुत से लोगों के घर में चूल्हा तक न जल सका। चौखट पर माथा टेकना, अर्थात किसी व्यक्ति का अनुनय या विनय करना। वाक्य प्रयोग होगा: जब भी किसी भक्त का मुराद पूरा होता है तो वह भगवान की चौखट पर अपना माथा जरूर टेकता है। चोटी पर पहुंचना, अर्थात जब कोई बहुत उन्नति करता है। वाक्य प्रयोग होगा: सचिन तेंदुलकर ने अपने ही हुनर की बदौलत आज चोटी पर पहुंच गए हैं। चोला छोड़ना, अर्थात मरने के बाद शरीर को
त्यागना। वाक्य प्रयोग होगा महाभारत में भीष्म पितामह को अपनी इच्छा के अनुसार चोला छोड़ने का वरदान मिला था, तो उन्होंने पूरी महाभारत को देखने के बाद ही अपना चोला छोड़ा। चर्बी चढ़ना अर्थात घमंड हो जाना, घमंडी हो जाना। वाक्य प्रयोग होगा जैसे ही राजू की नौकरी लगी उसको तो चर्बी चढ़ गई, जैसे कि मानो हम लोग उसके लिए कुछ है ही नहीं। चल निकलना अर्थात अपनी प्रगति करना। वाक्य प्रयोग होगा शांति ने अपने बेटे पर चल निकली, जिससे कि उसे अपनी कक्षाएं बहुत अच्छे मार्क आए। चिकने घड़े पर पानी पड़ना अर्थात बड़ों के दिए गए उपदेश का कोई भी आदर या प्रभाव न पड़ना। वाक्य प्रयोग होगा आजकल गांव में कोई भी अपने बड़े बुजुर्गों को समझना तो चिकने घड़े पर पानी फेरने जैसा है। चुनौती देना अर्थात किसी को ऐसे ललकारना जैसे कि उसे मारना हो। वाक्य प्रयोग होगा आजकल के बच्चे स्कूल में अपने दोस्त को ऐसे चुनौती देते हैं मानो कि बाहर निकलते उसको मार डालेंगे। चंडू खाने की गप अर्थात फालतू या झूठी बातें करना। वाक्य प्रयोग होगा आजकल सभी अपने अपने को बड़ा दिखाने के लिए चंदू खाने की गप करते हैं। चेहरा बिगाड़ना अर्थात बहुत बुरी तरह पीटना। वाक्य प्रयोग होगा रात में जब मोहन घर आ रहा था तो उसको कुछ बदमाशों ने इतनी बुरी तरह पीटा कि उसका चेहरा बिगाड़ दिया। छ से शुरू होने वाले मुहावरे छलनी कर डालना अर्थात बहुत कटु वचन बोलना। वाक्य प्रयोग होगा अमीर की पत्नी हमेशा उसके घर आने पर जली कटी बातों से उसका कलेजा छलनी कर डालती है। छाप पड़ना अर्थात जब किसी को किसी की बात या फिर भाव का प्रभाव पड़ता है। वाक्य प्रयोग आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने व्यक्तित्व की ऐसी छाप हम सभी पर छोड़ी है कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। छाती फूलना अर्थात जब किसी को बहुत अभिमान हो जाता है। वाक्य प्रयोग जब गोविंद की अब नौकरी लगी तो उसकी छाती फूल गई। छप्पर फाड़ कर रख देना अर्थात मेहनत से अधिक धन मिलना। छप्पर फाड़ कर देना अर्थात मेहनत से अधिक धन मिलना। वाक्य प्रयोग होगा गीता ने बहुत कठोर मेहनत की जिससे उसे छप्पर फाड़ कर फायदा हुआ। छाती पर पत्थर रखना अर्थात जब कोई किसी के प्रति कठोर हृदय से निर्णय लेता है। वाक्य प्रयोग होगा बिहार की एक माँ ने अपने छाती पर पत्थर रखकर अपने शराबी बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। छाती पर मूंग दलना अर्थात किसी को निरंतर कष्ट देना। वाक्य प्रयोग होगा एक शराबी बेटा अपनी माँ के छाती पर हमेशा मूंग दलते रहता है। छाती पर सांप लौटना अर्थात जब किसी का हृदय ईर्ष्या से भरा हो। वाक्य प्रयोग होगा आजकल के सभी पड़ोसी छाती पर सांप लौटाते रहते हैं। छठी का दूध याद रखना अर्थात किसी को अपनी बहुत कष्ट का छठी का दूध याद आना अर्थात किसी को अपनी बहुत कष्ट का याद आ जाना। वाक्य प्रयोग होगा अल्लू अर्जुन ने महेश बाबू की छठी का दूध याद दिला दिया। छठे छमासे अर्थात कभी कभी या कभी कभार। वाक्य प्रयोग होगा सलमान खान को छठे छमास से ही फुर्सत मिलती है। 36 का आंकड़ा अर्थात जब कोई किसी का घोर विरोध करे। वाक्य प्रयोग होगा लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा है। छाती पीटना अर्थात जब कोई किसी का मातम मनाता हो। वाक्य प्रयोग होगा जब सुनील का देहांत हुआ तब उसके घर वालों ने उसके शोक में छाती पीटने लगे। छाती दूनी होना अर्थात बहुत ज़्यादा उत्साहित या प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग होगा जब प्रीति की बेटी का सरकारी नौकरी लगा तो प्रीति की छाती चौड़ी हो गई। छेड़छाड़ करना अर्थात जब कोई किसी को बिना मतलब का तंग करता हो। वाक्य प्रयोग होगा समीर हमेशा अपने कक्षा की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है जिससे उसे बहुत मजा आता है। छोटा मुंह बड़ी बात अर्थात किसी की हैसियत से अधिक का बात करने वाला। वाक्य प्रयोग होगा रमेश कविता हमेशा छोटी मुंह बड़ी बात करता था, इसीलिए एक सभा में उसे बहुत बेइज्जती महसूस करना पड़ा। छाती फूलना
अर्थात किसी को घमंड या गर्व होना। वाक्य प्रयोग है, जगमोहन की बेटी को 10वीं की कक्षा में सबसे अधिक मार्क आए तो जगमोहन का छाती फूल गया। छाती सुलगना, अर्थात जब कोई किसी से ईर्ष्या का भाव रखता है। वाक्य प्रयोग है, राजीव हमेशा दूसरों के दुख को देखकर अपनी छाती सुलगाते रहता है। छिपा या छुपा रुस्तम, अर्थात जब कोई अप्रसिद्ध या बिना गुण का हो। अप्रसिद्ध या बिना गुण का हो। आगे प्रयोग है, जब सोहन की नौकरी लगी तो सभी उसे छुपा रुस्तम करने लगे। छीका टूटना, अर्थात जब किसी को बहुत अनायास लाभ होता हो। वाक्य प्रयोग है, रुचि का एक लकी ड्रा में बहुत सारे इनाम मिले तो उसका छीका टूटा। छुट्टी पाना, अर्थात जब कोई किसी का कर्तव्य झंझट से आज़ाद होता है। वाक्य प्रयोग, जब आरती का रिटायरमेंट हुआ तो उसके रोज के काम से छुट्टी मिल गई। छू हो जाना या छूमंतर हो जाना, जब कोई अचानक से गायब हो जाए। वाक्य प्रयोग है, जब 4 दोस्त एक साथ पार्टी कर रहे थे तो उसमें से एक दोस्त अचानक से छूमंतर हो गया। बाद में पता चला कि बिल देने के डर से वह वहां से छूमंतर हो गया। 6-5 करना, अर्थात जब कोई किसी चीज के लिए आनाकानी करता हो। वाक्य प्रयोग है, मदन जब बाजार सब्जी खरीदने जाता है तो वह 1 रुपए के लिए 6-5 करना नहीं छोड़ता। छी करना, अर्थात जब कोई किसी से घृणा करता हो। वाक्य प्रयोग, एक मोहल्ले में एक ऐसा लड़का है जो बहुत जुआड़ी और शराबी है, जिससे बाकी मोहल्ले के लोग हमेशा घृणा करते रहते हैं। छाती जलना, अर्थात जब कोई किसी से ईर्ष्या करता हो। वाक्य प्रयोग है, जब गोविंद अपने घर बनवाया तो उसके सभी मित्रों का छाती जलने लगा। छाती दहलना, अर्थात जब कोई किसी डर या भय से भयभीत होता हो। वाक्य प्रयोग, रात में जब सीता सोने के लिए गई तो उसकी एक परछाई देखकर छाती दहल गया। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो हिंदी का जो मुहावरों का जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ और सेकेंड पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, प्लीज़। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।